नमस्ते क्लास, कैसे हैं सब। आज के हमारे इस खास गणितीय सफर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक एकदम हैंड्स ऑन मैथ एडवेंचर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां दुनिया को एक बिल्कुल नए और मैथमेटिकल नजरिए से देखना सीखा जाएगा। हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार क्लासरूम एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। सबसे पहले एक मजेदार चैलेंज से शुरुआत करते हैं। जरा अपनी क्लास में चारों ओर नजर दौड़ाइए। अगर हमें अपनी पेंसिल, इरेजर या सामने वाले व्हाइट बोर्ड के किनारे को मापना हो तो क्या किया जाएगा? सिंपल सी बात है, एक रूलर या स्केल उठाएंगे और उसकी लंबाई माप लेंगे, है ना? बस यही सबसे बुनियादी मापन है जिससे वन डायमेंशनल या 1D लेंथ कहते हैं। ये सिर्फ एक सीधी रेखा में दूरी को मापना है, जैसे किसी धागे की लंबाई मापना। लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ रेखाओं से तो नहीं बनी है ना, ये इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अब ये जो भारी भरकम शब्द है ना, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन, आखिर ये है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की वो शाखा है जो लंबाई, क्षेत्रफल या एरिया और आयतन यानी वॉल्यूम के मापन से जुड़ी है। सोचिए, ये हमारा एक जादुई टूल किट है जिसका इस्तेमाल करके हम ये पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, वो कितनी जगह घेरती है और उसके अंदर कितना कुछ भरा जा सकता है। ये सिर्फ बोरिंग नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारी दुनिया को मापने की असली भाषा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन रंग बिरंगे बहुभुजों यानी पॉलीगॉन्स को देखिए। त्रिभुज, आयत, पंचभुज, ये सभी 2D आकृतियां हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। अब इनके बारे में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इन आकृतियों की सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इनकी कोई मोटाई होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम चपटी होती हैं, फ्लैट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कागज पर बनी कोई ड्राइंग या ब्लैकबोर्ड पर खींची गई रेखाएं। अब इस 2D वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर स्कूल की डेस्क को किनारे से किनारे तक पूरी तरह से कागज की शीट से ढकना हो तो क्या होगा? डेस्क की उस पूरी सतह को कवर करने के लिए जितने कागज की आवश्यकता होगी बस वही उस डेस्क का क्षेत्रफल या एरिया है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी किसी चपटी सतह के फैलाव की बात होती है, चाहे वो कमरे के फर्श पर बिछाने वाला कालीन हो या दीवार पर किया जाने वाला पेंट, तो असल में क्षेत्रफल यानी एरिया की ही बात हो रही होती है। लेकिन रुकिए, क्या हमारी असली दुनिया बिल्कुल चपटी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर 2D और 3D के बीच का यह दिलचस्प फर्क सामने आता है। जहां 2D आकृतियां केवल चौड़ाई और ऊंचाई तक सीमित हैं, वहीं 3D आकृतियों में एक बिल्कुल नया आयाम जुड़ जाता है, और वो है गहराई यानी डेप्थ। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर किसी भी वस्तु को ठोस या सॉलिड बनाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी कागज पर बने एक चपटे से स्क्वायर को खींचकर बाहर निकाल लें और उसे एक असली बॉक्स में बदल दें। मैजिक है ना? यहाँ 3D आकृतियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। हमारे पास एक शंकु यानी कोन है जो बिल्कुल फेवरेट आइसक्रीम कोन जैसा दिखता है। एक गोला या स्फीयर है जो खेलने वाली गेंद जैसा है। एक बेलन यानी सिलेंडर है और एक पिरामिड है। इन सभी आकृतियों में गहराई होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये आकृतियां असल में जगह घेरती हैं, फिजिकल स्पेस लेती हैं, इन्हें हाथों में पकड़ा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई वस्तु जगह घेरती है तो उसे मापा कैसे जाए? इसे कुछ इस तरह समझते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स की वो संख्या जो इसके अंदर फिट हो सके, बस यही आयतन या वॉल्यूम है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा खाली कंटेनर है और ये गिना जा रहा है कि उसे पूरी तरह से ऊपर तक भरने के लिए कितने छोटे छोटे बॉक्स या क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। आयतन का मतलब ही यही है कि किसी 3D ठोस वस्तु के अंदर कितनी जगह मौजूद है, और इसीलिए इसे हमेशा क्यूबिक या घन में मापा जाता है। तो चलिए अब इस पूरी नॉलेज को एक असली चुनौती में टेस्ट करते हैं। हमारी क्लास में अब शुरू होने जा रहा है द ग्रेट प्लेग्राउंड बिल्डर चैलेंज। इस रंग बिरंगे प्लेग्राउंड डिजाइन को देखिए। इस काम को पूरा करने के लिए पूरी क्लास को 5-5 बच्चों के 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। हमारा मिशन क्या है? इस प्लेग्राउंड के अलग अलग रंगे हुए हिस्सों का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, ताकि बिल्कुल सही मात्रा में पेंट लाया जा सके। तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1, इनका काम लाल रंग वाले हिस्सों को मापना है। चलिए इनके कैलकुलेशन पर नजर डालते हैं। लाल अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का क्षेत्रफल फॉर्मूले के हिसाब से आया है 2.48 वर्ग मीटर। इसके बाद त्रिभुज यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल है 10 वर्ग मीटर, और लाल रंग के ही दूसरे हिस्से जो एक सेमी ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल 9.125 वर्ग मीटर है।
क्या बात है, यहाँ फॉर्मूले का कितनी बारीकी से इस्तेमाल किया गया है। ग्रुप 1 ने बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन करके दिखा दिया है कि लाल पेंट आखिर कितनी जगह में लगने वाला है। अब बारी आती है ग्रुप 2 की, जिनका फोकस इन ग्रे हिस्सों पर है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कमाल किया है। ग्रुप 2 ने बहुत ही आसानी से ग्रे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2.48 वर्ग मीटर निकाल लिया है, जो कि बिल्कुल लाल वाले के बराबर ही है। और फिर समलंब चतुर्भुज यानी ट्रैपेज़ॉइड का क्षेत्रफल उन्होंने 15.75 वर्ग मीटर निकाला है। बेहतरीन काम। देखा जा सकता है कि कैसे ये सभी अलग अलग आकृतियां अब क्षेत्रफल के सटीक नंबरों में बदल रही हैं। और आखिरी में इस शानदार प्लेग्राउंड बिल्ड को पूरा करने की जिम्मेदारी है ग्रुप 3 की। इन्हें हरे रंग के हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखते हैं। इन्होंने हरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी 2.48 वर्ग मीटर निकाला है और हरे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रैपेज़ॉइड का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर पाया है। अमेजिंग! इन सभी ग्रुप्स ने मिलकर प्लेग्राउंड के हर एक हिस्से को डिकोड कर लिया है। इस चैलेंज ने आज साबित कर दिया है कि आकृतियों को समझना कितना ज्यादा उपयोगी है। जरा सोचिए क्लास, आज के इस छोटे से एडवेंचर में कितनी सारी चीजें सीख ली गई हैं। हमने समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, वृत्त, समलंब, घनाभ यानी क्यूबॉइड्स, घन और बेलन, इन सब को मापना सीख लिया है। 1D से शुरुआत की गई, फिर 2D को समझा और 3D तक का सफर तय किया। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ गणित की किताब के बोरिंग फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये वो टूल्स हैं जिन्हें प्लेग्राउंड बनाने जैसे असल जिंदगी के बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल किया जाता है। सच कहूं तो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का असली जादू यही है। ये दुनिया को एकदम सटीकता से, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देखने की शक्ति देता है। तो सभी मैथ बिल्डर्स के लिए आज का आखिरी सवाल है, अब जब लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन मापने की ये सुपर पावर आ गई है, तो बाहर असली दुनिया में जाकर सबसे पहले क्या मापा जाएगा? क्या वो कमरे का आयतन होगा या शायद गार्डन का क्षेत्रफल? विकल्प तो अनगिनत हैं। बस इसी तरह नई चीजें सीखते रहना है और इस खूबसूरत दुनिया को एक नए गणितीय नजरिए से देखते रहना है।